शिवपाल सिंह जी, इस विभाग के मंत्री शाहिद मंजूर साहब, मंत्री इकबाल महमूद साहब, मंत्री राजन चौधरी जी, मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, मंत्री अनिल मदन साहब, मंत्री बहुत सारे और लोग बैठे हमारे सामने भी हैं, पंडित सिंह जी, एसपी यादव, मंत्री अभिषेक जी और ऋग्वेद जी से धर्मराज पटेल जी, बहुत सारे और मंत्री जी हैं। सभी हमारे मंत्रीगण, विभाग के प्रमुख सचिव शैलेश कृष्ण जी और सभी वरिष्ठ अधिकारी, उपस्थित पत्रकार साथियों, विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता और लाभार्थी और सभी साथियों, मैं सबसे पहले शाहिद मंजूर साहब को बधाई देना चाहता हूं और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विभाग की सभी योजनाओं के बारे में न केवल हमको बल्कि सभी के बीच में जानकारी देने का काम किया है और मुझे विश्वास है कि पूरी ईमानदारी से इस विभाग को चलाने का काम करेंगे और लगातार इस प्रयास में ये काम भी कर रहे हैं। ये तमाम वो विभाग हैं जिनको माना जाता है ये विभाग अच्छे नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से योजनाएं सामने आई हैं, मैं ये कह सकता हूं कि सीधा सीधा जो लोगों से जुड़ा, सीधा सीधा मेहनत करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। जो लाभार्थी हैं ये कहीं ना कहीं प्रदेश और देश का विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। ये विकास की पहली कड़ी है। ये ईंट लगा रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, या तरह तरह का काम इन्हीं के माध्यम से दिखाई दे रहा है। वही खूबसूरती बनाते हैं यही लोग हैं। मैं समझता हूं देश का और समाज का विकास इनके हाथों में है, तो ये सरकार की और हमारी समाजवादी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार के माध्यम से जो तमाम योजनाएं हैं इन तक सीधे सीधे पहुंचे और कोशिश ये हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्टर कराने का मौका दे सके। मुझे याद है कि जिस समय हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ब्रांचेस खोलने का काम शुरू किया था, उस समय के वित्त मंत्री और हम लोगों ने मिलकर के एक ही दिन में 300 ब्रांचें खोली थी और उसके बाद लगातार ब्रांचें खुलने का सिलसिला चला है। और मैं कह सकता हूं कि देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं बैंक की ब्रांचें खुली होंगी तो वो है उत्तर प्रदेश, और इतने कम समय में देश के किसी प्रदेश में लोगों ने इतने खाते नहीं खुलवाए होंगे जितने उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के लोगों ने खाता खोले हैं। इसी तरह में मैं चाहूंगा विभाग के तमाम अधिकारी भी हैं, हमारी सरकार के लोग हैं, पत्रकार साथी हैं, मेरी अपील भी है आपसे कि जहां रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, संख्या बढ़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा वो लोगों का जानकारी पहुंचे जिससे कि इन योजनाओं का लाभ सीधा सीधा उन तक पहुंच सके। ये सरकार की और हमारी जिम्मेदारी होगी कि बिना भेदभाव के और सीधा सीधा लाभ कैसे पहुंचाया जा सके, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं देनी है, क्या क्या संशोधन या क्या बदलाव लाना है, वो सरकार के स्तर पर मैं समझता हूँ शाहिद मंजूर साहब सक्षम हैं और जागरूक और हैं कि वो उस दिशा में काम करेंगे। इस विभाग के तमाम काम कोई पूछता ही नहीं था। मैं इनको बधाई इसलिए भी दूंगा कि कम से कम इन्होंने एक झोपड़ी बना करके दिखा दो दी, नहीं एक यहाँ बनाई, एक बाहर पाला बनाया है। और ये पत्रकार साथी सोच रहे हैं झोपड़ी कैसे बन गई हम या क्यों बनी है। इसके अंदर मैं समझता हूँ लाइट का इंतजाम किया है। जो सोलर लाइट हम लोग मजदूरों को देना चाहते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जिन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो किस तरह की है, या जो लोग देना चाहते हैं उन तमाम कंपनियों की मैं समझता हूँ। और ये निर्देश सरकार की तरफ से और उसमें कोशिश की है प्रमुख सचिव और उनके सभी सहयोगी अधिकारियों ने, और मंत्री जी ने खुद रुचि लेकर के ये तय किया है कि सबसे बेहतर क्वालिटी की कौन सी लाइटें हों वो मजदूरों के घर में जले, और बिजली ना भी हो कम से कम उन्हें सोलर पैनल के माध्यम से उनके घर में उनकी जगह पर बिजली पहुंच जाए, लाइट जल जाए।
इसी तरह पालना का भी एक सैंपल बनाया आपने। अब पुरानी सरकार के पालने हमसे मत पूछना कि कहाँ बने हुए हैं, तो उसकी खोज आप ही लोग करिए। तो वो बने नहीं बने, कभी बनाए गए होंगे नहीं बनाए होंगे, लेकिन इस सरकार में कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं जो उनको सुविधाएं दे सकें साइट पे जहाँ काम हो रहा है, और इसीलिए प्रीकास्ट की भी कोशिश की है, जहाँ पक्का बन सके पक्का बनाए। लेकिन प्रीकास्ट की भी शुरुआत हुई है, इस तरह की शुरुआत हुई है कि अगर हटाना भी चाहें, दूसरी जगह ले जाना चाहें, तो वो भी सुविधा हो। और वो किस तरह का सैंपल होगा, मैं सोचता हूँ बाहर दिखाई देते हमारे बहुत सारे लोग देख भी लेंगे। साइकिल का भी वितरण है और तमाम योजनाओं के बारे में बताया जा चुका है। मैं समझता हूँ हमारी कोशिश होगी सरकार की, जहाँ 1 लाख रुपए मिलता था 5 लाख हम लोगों ने किया मृत्यु में। ये उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने किया। और हमें भी जो सुविधा दे रहे थे वो बढ़ाने का काम किया। खाना कैसे दे सकें, और क्योंकि शरीर वो भी इंजन है, भोजन अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, बैलेंस डाइट होगी, तो मैं समझता हूँ मेहनत से और काम कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये भी शुरुआत होगी कि जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको कैसे खाना उपलब्ध करा सकें, चाहे हमें कैंटीन बनानी पड़े और पराग का दही उपलब्ध कराना पड़े, उस दिशा में सरकार काम करेगी, जिससे गरीबों को भी खाना पौष्टिक मिल जाए। इस मौके पर शाहिद मंजूर साहब जहां पूरी रुचि लेकर के और अपना पूरा अधिकारियों का सहयोग लेकर के इस विभाग को अच्छा चला रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। इस जगह पर बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने चलाई हैं, यहीं से शुरुआत की है। एम्बुलेंस भी यहीं से शुरू की थी हम लोगों ने, वो आज बड़े पैमाने पर लोगों का भरोसा बढ़ा है एम्बुलेंस पर, चाहे वो 108 हो और चाहे 102, कोई भी हो, आपकी इस योजना पे भरोसा करते हैं कि अगर फोन करेंगे तो एम्बुलेंस उन तक पहुंच जाएगी। सरकार की कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में सरकार की उपलब्धियां कैसे पहुंची, उसमें मैं समझता हूं हमारे पत्रकार साथियों का भी बहुत सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि इस बार हमारी पार्टी के तमाम नेता जो बैठे हैं हमारे आसपास, इन्होंने उपचुनाव में बहुत मेहनत की है। क्योंकि नाम सबके लिए संभव नहीं, लेकिन हमारे सामने बैठे हैं मंत्री लोग, बैठे हैं बाईं तरफ दाईं तरफ दोनों बैठे हैं, जिन्होंने और कार्यकर्ताओं ने जनता का सहयोग लिया। जो हम धन्यवाद देंगे इस मौके पर कि जनता ने हमारी मदद की और जनता ने दोबारा समाजवादी सोच के लोग और नेताजी पर भरोसा किया। यही पार्टी, यही विचारधारा है जो सही दिशा में समाज, देश और उत्तर प्रदेश को ले जाएगी। इसलिए मैं परिचय भी कराना चाहूंगा बहुत सारे साथी जो जीत करके आए इस चुनाव में। सबसे पहले हमारे ठाकुर द्वारा से जो जीत करके आए हैं, नवाब जान, यहाँ आ जाओ आगे। दूसरे विधायक क्योंकि सब नहीं थे, आज ये मिलने आए थे, तो इसलिए मैं आपके बीच में ले आया। और नवाब जान साहब हैं, ये हमारे बहराए जो बला से जीते हैं। सच्चाई ये है कि पार्टी के लोग कोई इनसे परिचय नहीं था, केवल हमारे पार्टी के तमाम साथी बैठे सामने, इन्होंने बताया कि ऐसे प्रत्याशी ईमानदार, गरीब, और पत्रकार साथियों का धन्यवाद दूंगा कि इनके घर की भी आपने फोटो अखबार में छाप दी। इतने ईमानदार, गरीब, जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि विधानसभा में भी बैठ जाएंगे। अगर कोई ऐसा फैसला ले सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी और समाजवादी पार्टी गरीब से गरीब आदमी को विधानसभा में पहुंचा सकता है। इसी तरह ही गरीब एक हमारे कौशाम्बी के भी जीते हैं, पीछे आगे आ जाइए आप। हालांकि संख्या आप जानते हैं कितने जीते हैं हम लोग, लेकिन आज ये आए थे तो मैंने कहा परिचय हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। और ये हम विशेष धन्यवाद देंगे कौशाम्बी की जनता का, जहां हर वर्ग के लोगों ने इनकी मदद की। हर वर्ग के लोगों ने सामान्य सीट पर अगर जिताने का काम किया है पासी समाज को, तो हम बधाई देते हैं। इन्होंने हर वर्ग का सहयोग लिया। ऐसा उदाहरण कम देखने को मिलता है जहां पर ऐसा भी जनता के अंदर भरोसा हो। ये भरोसा अगर किया है तो समाजवादियों पे जनता ने भरोसा किया है। हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने कोशिश की है कि जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा योजनाएं ले जाएं, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम पहुंचाएं, जिससे कि इसी तरह का भरोसा बना रहे। आने वाले समय में भी जनता समाजवादियों को मौका दे। जहां राजनीति की दिशा तमाम लोग बदलना चाहते थे, मैं विशेष बधाई दूंगा कि तमाम
जो वस्त्र बदल करके समाज में घूम रहे थे उनको हराने का काम किया है। एक बार फिर उनको बधाई जो हमारे विधायक जीते हैं, और हमारे बंशीधर राज जी का भी धन्यवाद कि जो पार्टी में शामिल हुए थे, निघासन भी जीते हम लोग। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर इस विभाग को विशेष बधाई कि जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कराया। इसी तरह ज्यादा से ज्यादा हमारे श्रमिकों को मदद मिलती रहे, योजनाओं से लाभ पहुंचता रहे, यही सरकार का लक्ष्य है। मैं समझता हूँ हर विभाग की कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा जनता का लाभ पहुंचा सके। बहुत बहुत बधाई हमारे तीनों विधायकों को, धन्यवाद। और आप लोगों का भी जरूर थैंक यू वेरी मच सर। गांधी जी की विशेष धन्यवाद। कहाँ है गांधी जी? आइए सर, आज इनके सब दल हैं, बच्चों के आइए गांधी जी, आइए। मैं इस समारोह में उपस्थित सभी लोगों को ये अवगत कराना चाहूंगा, इनका रिश्ता इटावा से है। आप इटावा के रिश्तेदार हैं, इसलिए सब दल आपके हैं। हमारे आगे आ रहे हैं। सर, सीएमएस परिवार के सारे विद्यार्थीगण यहाँ उपस्थित हैं। अपनी पॉकेट मनी और अपनी जो टीचर्स हैं उन्होंने अपने यहाँ से योगदान देते हुए जम्मू कश्मीर की आपदा के लिए 9 लाख